स्टूडेंट इस लेसन में हम रेजिस्टिंग मीडियम में ही मोशन का अध्ययन करेंगे, लेकिन मोशन जो है अपवार्ड हो गई। इससे पहले वाले लेसन में हमने डाउनवर्ड मोशन का अध्ययन किया था। एम द्रव्यमान का एक कण जो यू वेग से ऊपर की ओर फेंका जाएगा, ऐसे माध्यम में फेंका जाएगा जहां पर प्रतिरोध जो है, मतलब हवा का जो प्रतिरोध होगा वो वेग के समानुपाती होगा और वेग के वर्ग के समानुपाती होगा। तो हम पहले जो अध्ययन करेंगे वो वेग के समानुपाती होगा, उसमें अध्ययन करेंगे। तो गति समीकरण देखो क्या होगा। त्वरण जो है एम डी टू एक्स डी टी टू, त्वरण जो है वो क्या होगा, गति समीकरण ऊपर की तरफ है, लेकिन आपका जो भार है वो नीचे की तरफ होगा तो निगेटिव चिन्ह आएगा, और माइनस लेमडा भी, प्रतिरोध हमेशा गति के विपरीत तरफ होगा तो ये माइनस एम जी और माइनस लेमडा भी होंगे। एम से भाग देंगे तो डी टू एक्स डी टी टू माइनस जी बराबर में, और माइनस लेमडा बटे एम आएगा, उसे हम म्यू कहेंगे, तो माइनस म्यू भी। डी टू एक्स डी टी टू को हम डी डी वी डी एक्स लिख सकते हैं, और माइनस जी को अगर हम कॉमन लेंगे तो वन प्लस म्यू बटा जी और न्यू बी, आपको बी आ जाएगा। अब अंतिम वेग देखो, अंतिम वेग आपका ऊपर से गिराने पर प्राप्त होता है, जो कि आपका इस स्थिति में जी बटा म्यू ये प्राप्त होगा अंतिम वेग, क्योंकि ये त्वरण आपका जीरो होना चाहिए। त्वरण आपका अब यहां से निकालोगे आप तो जी बटा म्यू न्यू जो आएगा, म्यू वी वी है सॉरी। अब इसको आप जीरो करोगे तो जी बटा म्यू, ये अंतिम वेग का मान आएगा। तो जी बटा म्यू को हम कहेंगे कैपिटल वी अंतिम वेग, इसको हम यहाँ रखेंगे वी डी वी, और डी एक्स को हम इस तरफ ले जाएंगे, राइट साइड में चर पृथक्करण कर लेंगे। वन प्लस वी बटा कैपिटल वी, इसको हम एलसीएम लेके ऐसे लिख लेंगे और लिख लेंगे और इसे इधर लेफ्ट में ले आएंगे, तो वो आ जाएगा आपका v बटा v कैपिटल V प्लस स्मॉल v बराबर माइनस जी बटा कैपिटल V। समाकलन कर देंगे, पहले इधर लेफ्ट में आप v प्लस स्मॉल v से भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा वन माइनस कैपिटल V बटा कैपिटल V प्लस v डी वी बराबर माइनस जी बटा वी डी एक्स। आप इसका समाकलन करेंगे तो आपका आएगा स्मॉल v माइनस कैपिटल V लॉग कैपिटल V प्लस स्मॉल v बराबर माइनस जी कैपिटल V बटा जी एक्स प्लस ए। प्रारंभ में जब आपका x बराबर जीरो हो तो आपका v जो है स्मॉल v वो आपका u होगा। ये हमने लिखा हुआ है उसमें कि जब आपका कण है वो ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो u वेग से फेंका जाता है, तो इससे आपका a का मान आ जाएगा, x बराबर जीरो रखना है यहाँ, v बराबर आपका u है, तो ये टर्म जो है u माइनस कैपिटल v लॉग कैपिटल B प्लस u, ये जो आपको कहलाएगी वो कहलाएगी, क्योंकि आपको v की जगह u रखना है, तो ये आपके a का मान हो गया। a का मान हम यहाँ रख देंगे तो आपका आ जाएगा, इस मान को फिर हम लेफ्ट में ले आएंगे क्योंकि एक मान यहाँ आएगा, तो ये देखो u जो है आप पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा इधर आके, v प्लस यू जो है आपका इधर आके ये प्लस में आ गया, तो आपका बनेगा v माइनस यू माइनस v। अब ये आपका जो है प्लस में है ये टर्म, तो ऊपर रहेगी लॉग में और ये हर में रहेगी v, और अगर हम निगेटिव चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो ये v प्लस v ऊपर रहेगी और ये आपकी नेगेटिव मतलब नीचे आ जाएगी, v प्लस यू बराबर माइनस जी एक्स अपॉन वी। तो x बराबर हो जाएगा, हम v बटा जो g बटा v है इधर गुणा कर देंगे v बटा g से, तो आपका आ जाएगा x बराबर v स्क्वायर बटा g v प्लस v, माइनस चिन्ह है तो माइनस से भी गुणा कर दिया, तो v स्क्वायर बटे g लॉग कैपिटल V प्लस v बटा v प्लस यू प्लस v बटे g से गुणा किया है, माइनस से गुणा किया तो आपका u माइनस v भी आ जाएगा। ये रिलेशन जो है हमारा वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन कहलाता है, वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन है। इससे हमारे पास महत्तम ऊंचाई ज्ञात हो सकती है, जहां पर वेग का मान जीरो हो जाएगा, हाईएस्ट एक्स का मान जो है हाईएस्ट एच होगी, एच मतलब कितनी हाईएस्ट है, तो आपका हाईएस्ट एच आ जाएगा, ये बी स्क्वायर बटे जी लॉग कैपिटल बी बटा वी प्लस यू प्लस वी यू बटा जी। अब पुनः जो समीकरण आपका पहले हमने वी डी वी डी एक्स लिखा था, लेकिन अब हम डी वी बटा डी टी लिखेंगे, उसे डी टू एक्स डी टी टू को
हम वेग और टी का रिलेशन लाएंगे। तो हमने ये लिखा, चार पृथक्करण किए तो डीवी बटा आपका आ जाएगा वी प्लस वी बराबर माइनस जी, वी जी बटा कैपिटल वी डी टी। समाकलन करेंगे इसका, तो आपका आ जाएगा लॉग कैपिटल बी प्लस स्मॉल बी बराबर माइनस जी टी बटा बी। ये बी को निकालेंगे, शुरुआत में बी का मान यू है, टी बराबर जीरो पर। ये रखने पर आपको इधर ये राइट में जी टी बटा बी ये जीरो जाएगा, लॉग आएगा बी बराबर लॉग वी प्लस यू, ये बी का मान रखेंगे और इधर लेफ्ट में ले आएंगे तो आपको ये आ जाएगा माइनस जी टी बटा बी। माइनस से गुणा करेंगे तो आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपको log v प्लस यू ऊपर आ जाएगा, log v प्लस वी ये नीचे आएगा। अगर हम log को हटाते हैं तो v प्लस यू बटा v प्लस वी बराबर e की पावर gt बटा v आ जाएगा। ये जो है gt बटा v आपका e की पावर पे आएगा। लेकिन हमें जो है v ऊपर चाहिए, स्मॉल v, तो हम इस हर वाली टर्म को ऊपर अंश और बटा हर ये ऐसे पलटेंगे दोनों साइड में। e की पावर में जो gt बटा v है वो आपको नेगेटिव में आ जाएगा। और आपकी बात ये आ जाएगा रिलेशन v, इस b को v प्लस यू का हम इधर गुणा करेंगे तो आपका आएगा v प्लस यू ई की पावर माइनस जी टी बटा वी, और कैपिटल v को हम माइनस में ले आएंगे। इससे टी समय पर कण का वेग प्राप्त हो जाता है। पुनः चार समीकरण से अब dx बटा dt बराबर आपका v प्लस यू ई माइनस जी टी बटा वी माइनस बी। समाकलन करेंगे इसका, तो आपका ये समाकलन आएगा x बराबर माइनस जी बटा बी है, इसका भाग देंगे तो आपको माइनस जी बटा बी बटा जी आ जाएगा, वी प्लस यू माइनस वी टी प्लस सी। अब जब x बराबर आपका जीरो है तो t बराबर जीरो, मतलब t बराबर जीरो पे x बराबर जीरो था तो c का मान आएगा b बटा जी वी प्लस यू। इस मान को हम यहाँ रखेंगे, कैपिटल b बटा जी प्लस वी प्लस मतलब कोष्टक में v प्लस यू और माइनस सी वी टी। x बराबर आपको b बटा जी कॉमन लिया तो v प्लस यू कॉमन ले लिया, तो यहाँ रहेगा वन और यहाँ रहेगा माइनस ई की पावर माइनस जी टी बटा बी माइनस वी टी। इसका t समय पर कण की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी, मतलब हमारे पास t समय पर कितनी ऊंचाई है। अब उच्चतम बिंदु पर क्या होगा, b बराबर जीरो होगा तो v का मान जीरो रख देंगे हम। तो उच्चतम ऊंचाई तक पहुंचने का समय जो है हम कैपिटल टी माने तो आपको आ जाएगा, देखो ये आप जो रिलेशन आया था इससे पहले वाला रिलेशन, ये उच्चतम बिंदु पर जो है v का मान आ जाएगा जीरो, तो इससे आपका ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा ये जीरो कर लिया हमने लेफ्ट में, ये तो आपका ये बी को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, मतलब ये निगेटिव है आप, तो इससे आप इधर ले आए लेफ्ट में। और ई माइनस जी टी बटा बी है, इसे हम लेफ्ट में ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा वो। और बी प्लस यू बटा बी को फिर हम ये में ले जाएंगे और लॉग ले लें तो आपका b बटा जी लॉग v प्लस यू बटा वी आ जाएगा आपका। ये v बटा जी लॉग v प्लस यू बटा वी, ये आपका हाईएस्ट ऊंचाई में पहुंचने वाला समय है ये, मतलब आपका आया वो क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में हाईएस्ट समय, मतलब हाईएस्ट ऊंचाई पर पहुंचने में समय क्या लगता है। सेकंड बिल्कुल आपका सेम पहले ही गति तरह ही है, जहां v है वहां v स्क्वायर हो जाएगा केवल, और अंतिम वेग भी बिल्कुल वैसे ही है, जी बटा वी म्यू जो था वो कोई है। तो आपका जहाँ पहले जी बटा म्यू का मान वी होता था कैपिटल वी, अब जी बटा म्यू का वी स्क्वायर मान होगा। और बिल्कुल सेम है, वही वही समीकरण है, बस वी की जगह आपको माइनस वी स्क्वायर, मतलब आपका वी की जगह वी स्क्वायर हुआ है। अंतिम वेग में थोड़ी चेंजिंग आई है, पहले जी बटा म्यू बराबर कैपिटल वी होता था, अब वी स्क्वायर है। पहले की तरह बी डी एक्स करेंगे तो आपको ये आ जाएगा, इसका समाकलन करेंगे तो ऊपर नीचे दो, मतलब आप राइट हैंड साइड में गुणा कर लो राइट और लेफ्ट में, तो ये क्योंकि इसका अवकलज ऊपर बन जाएगा वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का बराबर माइनस टू जी वी स्क्वायर, ये आपका रहेगा इधर। और समाकलन करेंगे डी एक्स के साथ एक्स के साथ, समाकलन करें तो ये लॉग वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर माइनस टू जी एक्स वी स्क्वायर, ए का मान निकालेंगे हम, तो प्रारंभ में एक्स बराबर जीरो वी बराबर यू है, ये हमने मान रखा, तो लॉग वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर आपको मान आएगा इसका लॉग वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, ये यहाँ क्योंकि ये मान जीरो है, ये इसको मैं रख देंगे तो आपको बनेगा
लॉग कैपिटल वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बटा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2gx, ये बन जाएगा। आपका अगर हमें नेगेटिव चिन्ह हटाना है तो हमें वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर ऊपर ले लेंगे और अब वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर नीचे आ जाएगा। वी स्क्वायर बटे 2g को हम इधर ले आएंगे तो आपका x रह जाएगा, x बराबर वी स्क्वायर बटे 2g लॉग वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बटा वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये x समय x दूरी मतलब x जो दूरी है पर कण का वेग समीकरण इससे ज्ञात हो सकता है। हाईएस्ट ऊंचाई ज्ञात करें तो h बराबर x बराबर हाईएस्ट ऊंचाई h पर और v का मान 0 का, ये रखने पर आपको ये h का मान प्राप्त हो जाता है। दूसरा आपको v और t में रिलेशन चाहिए तो आप क्या करोगे, आप जहाँ d2x dt2 था वहाँ dv बटे dt लिखेंगे तो आपको ये आ जाएगा। चर पृथक्करण करेंगे तो dv बटे dt और आपका इधर वी स्क्वायर जो वी स्क्वायर कैपिटल वी स्क्वायर बटे प्लस स्मॉल वी स्क्वायर उसे हम लेफ्ट में ले आएंगे। समाकलन करेंगे तो ये इसका समाकलन बनेगा आपका टेन इनवर्स में 1/v टेन इनवर्स v बटा v कैपिटल V माइनस जी टी बटे बी स्क्वायर प्लस बी। अब प्रारंभ में टी बराबर 0 पर v का मान u है तो हम यहाँ रखेंगे टी बराबर 0 पर, v का मान ये आ जाएगा, v का मान यहाँ रखेंगे, इसे इधर ले आएंगे लेफ्ट में तो निगेटिव हो जाएगा तो माइनस जी टी बटा वी स्क्वायर ही हो जाएगा। टी का मान हम ज्ञात करें तो एक वी से एक बी कट जाएगा, वी बटा जी आएगा टेन इनवर्स यू बटा वी माइनस टेन इनवर्स वी बटा वी। आप देखते मुझे बस लगने वाला टाइम टी हो तो टी बराबर टी पर कैपिटल टी पर वी बराबर 0 होगा, ये 0 हो जाएगा तो टाइम टी आपका आएगा वी बटा जी टेन इनवर्स यू बटा वी, ये आपको रहेगा कैपिटल वी बटा जी टेन इनवर्स यू बटा कैपिटल वी। अब हमारे पास जो है वी और एक्स में एक रिलेशन आया था ये वाला वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बटे ये, इससे हम जो है अगर इसमें हम लेफ्ट में कैपिटल वी स्क्वायर भाग देंगे तो आपको ये पास ही आ जाएगा वन प्लस वी स्क्वायर बटे कैपिटल वी स्क्वायर अपॉन में वन प्लस यू स्क्वायर बटे वी स्क्वायर बराबर ई माइनस 2gx वी स्क्वायर। हमें क्या है वी बटा वी का मान चाहिए इसमें, क्योंकि हमारे पास एक रिलेशन आया टी और वी में रिलेशन ये, इसमें हमें अगर v बटा v का रिलेशन v अपॉन कैपिटल V इसको हम अगर x के पदों में ले आए तो हमारे पास x और t में रिलेशन आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 4 नंबर समीकरण में v अपॉन b की जगह हम मान रखेंगे जो हमारे पास एक और समीकरण आया था v और x का रिलेशन, उससे लाएंगे। वो है समीकरण आपका ये वाला, तो इसमें से हम v बटा v का रिलेशन लाएंगे तो वन प्लस वी स्क्वायर बटा कैपिटल V स्क्वायर बराबर आपका वन प्लस ये है u स्क्वायर बटा वी स्क्वायर ई माइनस 2gx अपन वी स्क्वायर, तो इससे एक को उधर ले आएंगे तो राइट में तो ये माइनस हो गया। अब हम v बटा v जो आया यहाँ ये मान, इसका मान वहां रख देंगे 4 नंबर समीकरण में टेन इनवर्स, तो हमने यहाँ रख दिया तो t बराबर v बटा जी टेन इनवर्स u बटा v माइनस टेन इनवर्स वन प्लस यू स्क्वायर बटा वी स्क्वायर, ये और इसको मतलब आप घनमूल सॉरी स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लें तो आपका मान वही हमने v बटा b का जो मान है इसका स्क्वायर रूट लेके यहाँ टेन इनवर्स में रख दिया 4 नंबर समीकरण में। तो ये आपका t और x का रिलेशन हो गया। आपके पास 3 समीकरण निकालने होते हैं आपको गति विवेचना में, x और t का रिलेशन, x और v का रिलेशन और v और x का रिलेशन। तो इस तरह से आपके पास ये रिलेशन हो गए। आपके पास यूनिवर्सिटी में जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें आपसे पूछा गया था कि हाईएस्ट ऊंचाई पर पहुंचने वाला समय, वो भी इसमें दिया हुआ है क्योंकि आप दूरी जो है आपकी जो आपका रिलेशन आया है वी और टी का, वी और टी का जो रिलेशन है आपका उसमें अगर आप वी का मान 0 रख देते हैं तो ये आपका जो है ये हाईएस्ट ऊंचाई पर पहुंचने वाला समय आपको ज्ञात हो जाता है दोनों ही समीकरणों में। जैसे आपका एक घात वाला समीकरण है दूसरे घात वाला समीकरण मतलब वी का जो स्क्वायर वाला समीकरण, उन दोनों में इस तरह से गति विवेचना की जा सकती है, तीनों समीकरण लाए जा सकते हैं।